शेयर एंड सब्सक्राइब करें ने। एक चांदनी रात में घने जंगल के बीचों बीच दोस्तों का एक समूह कैंपिंग यात्रा पर निकला। उन्होंने एक पुराने कब्रिस्तान के पास अपने तंबू गाड़ दिए। वे उस क्षेत्र की डरावनी कहानियों से अनभिज्ञ थे। जैसे ही वे कैंप फायर के आसपास एकत्र हुए, समय बिताने के लिए कहानियों की अदला बदली करने लगे, समूह की साहसी सदस्य सारा ने सुझाव दिया कि वे भूतों की कहानियां साझा करें। माहौल को भयावह बनाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपनी फ्लैशलाइटें बुझा दी, जिससे उनके चेहरों पर रोशनी के लिए केवल टिमटिमाती आग बची। जैक, एक स्वाभाविक कहानीकार, ने धीमी आवाज में अपनी कहानी शुरू की। किंवदंती है कि जिस कब्रिस्तान के पास हम डेरा डाले हुए हैं, वहां एमिली नाम की एक युवा लड़की का भूत रहता है। उसकी मौत की परिस्थितियों के कारण उसे लॉस्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता था। जैक के शब्दों से मोहित होकर मित्र उसकी ओर झुके। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वर्षों पहले एमिली प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम रखने वाली एक जिंदादिल लड़की थी। वो अक्सर इन जंगलों में घूमती थी, हर नुक्कड़ और दरार की खोज करती थी। लेकिन एक दिन वो बहुत दूर निकल गई और अप्रत्याशित रूप से आए घने कोहरे में खो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का वर्णन करते समय जैक की आवाज कांप उठी। जैसे जैसे कोहरा घना होता गया, एमिली की घबराहट बढ़ती गई। वह बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उसकी आवाज धुंध में दब गई। आखिरकार थकावट उस पर हावी हो गई और वह गिर गई। जब कोहरा हटा तो एमिली कहीं नहीं मिली। समूह में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। आग की तेज आवाज ही शांति को तोड़ने वाली एकमात्र ध्वनि थी। भयावह माहौल को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा ने फुसफुसाते हुए कहा, वे कहते हैं कि एमिली की आत्मा अभी भी इन जंगलों में घूमती है, हमेशा अपने घर का रास्ता खोजती रहती है। अचानक एक ठंडी हवा शिविर में चली, जिससे आग बुझ गई और दोस्त अंधेरे में डूब गए। जब वे अपनी फ्लैशलाइटों को टटोल रहे थे, उनकी रगों में दर्द दौड़ रहा था। उनकी किरणें स्याह कालेपन को चीर रही थीं। दूर से उन्होंने हवा के साथ आती हुई एक धीमी आवाज सुनी, मेरी मदद करो। पेड़ों के बीच से गुहार गूंज रही थी, जिससे उनकी हड्डियां ठंडी हो रही थीं। जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने आवाज का अनुसरण किया। उनकी फ्लैशलाइटें अंधेरे को भेद रही थीं। यह उन्हें जंगल में और अंदर ले गया, एक साफ जगह पर जहां एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर भयानक सन्नाटे में खड़ा था। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, हवा में फुसफुसाहट तैरने लगी, समझ से परे लेकिन एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई। सामने का दरवाजा चरमरा कर खुला और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। अनिच्छा से उन्होंने दहलीज पार कर ली। अज्ञात का भार उन पर दबाव डाल रहा था। घर के भीतर परछाइयां दीवारों के साथ नृत्य कर रही थीं। उनकी हरकतें एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित थीं। अपनी फ्लैशलाइट की टिमटिमाती रोशनी में उन्हें धूल की मोटी परत में ढके भूले हुए फर्नीचर की झलक मिली। दोस्त आगे बढ़े, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। ऊपर के कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। यह एमिली का था, जिसमें जंगल में उसके अंतिम क्षणों और घर का रास्ता खोजने की उसकी शाश्वत लालसा का विवरण था। बढ़ते दृढ़ संकल्प के साथ वे एमिली की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़े। उसकी डायरी से मिले सुरागों से लैस होकर वे जंगल में उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उस रास्ते पर चले, जो उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर लिया था। घंटों की अथक खोज के बाद वे पत्तों की चादर के नीचे छिपे एक ऊंचे ऊंचे रास्ते पर पहुंच गए। वे आगे बढ़ते रहे, उनकी संवेदनाएं तेज हो गईं, जब तक कि वे एक छोटी सी जगह पर नहीं पहुंच गए। समाशोधन के मध्य में एक पुराना समाधि पत्थर खड़ा था, जिस पर एमिली नाम अंकित था। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, एक शांत उपस्थिति हवा में छा गई। श्रद्धा के साथ उन्होंने करुणा और समझदारी के शब्द फुसफुसाए। एमिली की आत्मा को आश्वस्त किया कि वह अब खोई नहीं है। उन्होंने उसे उसकी शाश्वत खोज से मुक्त कर दिया, जिससे उसे वह शांति मिली जो वह इतने लंबे समय से चाह रही थी। जैसे ही वे अपने शिविर में लौटे, उदासी का बोझ उतर गया। उसकी जगह बंद होने की भावना ने ले ली। दोस्तों को पता था कि उन्होंने एमिली को उसके घर तक पहुंचने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यहां तक कि आत्माओं के क्षेत्र में भी। वर्षों बाद समूह ने पुराने कब्रिस्तान का फिर से दौरा किया, जो अब उन डरावनी फुसफुसाहटों से रहित हो गया है जो कभी हवा में गूंजती थीं। उन्हें इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि एमिली की आत्मा को अंततः आराम मिल गया, जिससे उसकी स्मृति दोस्ती, बहादुरी और खोई हुई आत्माओं को प्रकाश में अपना रास्ता खोजने में मदद करने की स्थायी शक्ति की कहानी के रूप में हमेशा के लिए अंकित हो गई। शेयर एंड सब्सक्राइब करें ने।